तो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। ये क्लास 10 सीबीएसई का टॉपिक है। तो लाइट चैप्टर अपलोड करने के बाद मेरे चैनल पे क्लास 10th के सारे ही चैप्टर्स अपलोडेड हैं। आप विजिट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप और क्या नया चाहते हैं इसमें। इस लाइट चैप्टर के बाद मैं क्लास 9 के वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगी अपने चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम पढ़ेंगे और इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। थोड़ा बहुत प्लेन मिरर के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द थिंग्स विजिबल। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। लाइट आपको चीजों को विजिबल कराती है। सो देर आर illuminating ऑब्जेक्ट्स विच emit लाइट ऑन देयर ओन, है ना। और एंड देर आर certain objects which do not emit light on their own। तो हम उनको कैसे देख पाते हैं? दे रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम। ठीक है, उनके ऊपर जो लाइट फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इससे हमें वो वो चीजें विजिबल होती हैं। तो या तो लाइट लाइट एमिटिंग सोर्स होगा, या तो वो लाइट एमिटिंग सोर्स नहीं होगा। जो लाइट एमिटिंग सोर्स नहीं होगा उसको आप कैसे देख पा रहे हो? उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे वो आप तक आ रही है। ठीक है। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी बॉडी, किसी भी जब बॉडी पर लाइट फॉल करती है, ऑन अ बॉडी, it may be absorbed, it may be transmitted or may get reflected by in the same medium। या तो वो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसमिट मतलब सीधे पास हो सकती है, या रिफ्लेक्ट हो सकती है इन द सेम मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो इस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा भी होगा। जैसे कि ये मेरा मिरर है, मिरर पॉलिश्ड है, इसके ऊपर लाइट फॉल हुई, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल से। ये फॉल हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इस जिस पॉइंट पे उसने मिरर को टच किया वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुई है। तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। ये लाइट आई और ये बाउंस बैक हो गई। अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे, और ये दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके बीच में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल आई बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एंगल आर। और हमें पता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। समझ आ गया है? तो ये थे कुछ बेसिक रूल जो आपने क्लास 7th में भी पढ़े होंगे कि द इंसिडेंट रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? The incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the same plane, that is the plane of the paper. The angle of incidence is always equal to angle of reflection। तो ये है हमारे laws of reflection जो कि आपने क्लास 7th में पढ़े होंगे। ये इंट्रोडक्शन के लिए था। अब इसमें दो टाइप की इमेज, तो मिरर का काम क्या है? इमेज बनाना। दो टाइप की इमेज बनती हैं। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है? जब लाइट रेज फॉल होती हैं किसी मिरर, किसी स्मूथ प्लेन पॉलिश सरफेस पे, तो वो अगर अपने आप मीट हो जाती है। सपोज मैंने एक स्पेरिकल मिरर लिया है ना। इस पे जब लाइट रे फॉल होगी तो ये
सारी लाइट रेज ना एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं। ये देखो, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, है ना। तो ये अपने आप मीट कर रही है, आपको नहीं मिलाना पड़ा। इस टाइप की इमेज को बोलते हैं हम रियल इमेज। अब दूसरे टाइप की इमेज है, जैसे प्लेन मिरर से बनती है। लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने लाइट रे रिफ्लेक्ट करी। एटलीस्ट आपको दो लाइट रे चाहिए एक इमेज बनाने के लिए। अब देखो, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट है, लाइट रे है, ये कहीं पर भी अपने आप नहीं मीट कर रही है। समझ में आ रहा है? इनको आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे ले जाके मिलाना पड़ेगा। जब आपको यू हैव टू मेक देम मीट वर्चुअली ऑन द बैक ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या है? रियल इमेज is obtained when the light rays after reflection actually meet at the same point. It can be obtained on screen and can be seen with the eye. यहाँ पर जैसे एक्चुअली दे अपने आप मीट कर रही थी, इसको हम रियल इमेज बोलेंगे। And virtual image forms when the light do not actually meet but appear to meet when produced backwards. ये जैसे ये जो लाइट रही थी वो अपने आप मीट नहीं कर रही थी, इसको हमने बैक ऑफ द मिरर ले जाके मीट कराया है। तो इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये है जैसे इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ये मैंने पहले भी बताया है कि किस तरह से इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर से। ये आपका प्लेन मिरर है, प्लेन है, इसके पीछे पॉलिश है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब द थिंग विच इज एमिटिंग लाइट, है ना। अब ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेंगी, आपको एक इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो दो रेज की जरूरत है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक रे ये निकली है जो कि रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एंगल आई इक्वल टू एंगल आई। अब है ऑब्जेक्ट से एक और रे निकली है विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर नॉर्मली। नॉर्मली जब वो आती है तो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है। नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे जब वो इंसिडेंट होगी तो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलेंगी वहां एक इमेज बनेगा। कहीं नहीं मिल रही है, नहीं मिल सकती हैं, तो हम इनको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे पीछे की तरफ मिरर की। तो जहां पर ये दोनों मिलेंगी लाइन, वहां पर जो भी आपको मिलेगा वहां पर आपको एक इमेज मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज बनती है। अब प्लेन मिरर आप डेली देखते हो, आपके घर में है, तो किस तरीके की प्लेन मिरर में इमेज बनती है? वो आपके साइज की बनती है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज का साइज होगा। The distance of object from the mirror is equal to distance of mirror image from the mirror। मतलब जितना ऑब्जेक्ट दूर खड़ा होगा उतने ही पीछे मिरर की इमेज बनेगी। ठीक है, अब है इट इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब उसके साइड्स जो है वो इन्वर्टेड रहते हैं। मतलब अगर मिरर के आगे ये है, बी है, इस तो मिरर के पीछे आपको इट इट विल लुक लाइक दिस, मतलब साइड्स उसके इन्वर्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। क्या क्या है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम। इट इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट मीटिंग ऑन देयर ओन, वी हैव टू मेक देम मीट वर्चुअली ऑन द बैकवर्ड्स। फिर उसके बाद है इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही पीछे इमेज बनेगी। और लास्ट है इट इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब उसके साइड्स जो है वो इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन।
लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन इज अ फिनोमेना इन विच द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप मिरर के आगे एक बी रखोगे तो इसके साइड इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर से किस तरह की इमेज बनती है? तो ये वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है। जितना ऑब्जेक्ट आगे खड़ा होगा मिरर के उतना ही पीछे इमेज बनेगी। और ये लेटरली इन्वर्टेड रहती है, मतलब उसके साइड्स इन्वर्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये 12 मिनट की वीडियो हो गई है। अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। थैंक यू।